अगर मैं आपसे कहूं कि अजीत डोभाल ने वो ऑपरेशन चालू कर दिया है, अरे जिस ऑपरेशन के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की पीछे से चौंक लेने लगी है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार एक आदमी ने कैसे पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लान को धर चौपट कर दिया है। अरे जब अभी आप बिजी थे कि ये पार्टी जीत गई, वो पार्टी हार गई, यहां शुवेंदु बन गए तो वहां विजय थालापति बन गए। अरे जब आप देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा निकल गए तो उधर कहीं गड्ढा हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बीच एक आदमी और भी काम कर रहा था जिसका नाम अजीत डोभाल था। आज आपको पता चलेगा कि धुरंधर इंडिया में ही रह करके पाकिस्तान और बांग्लादेश के खुफिया एजेंसी और बाकी सभी चीजों को खत्म और नस्त नाबूद कर चुका है। आज आपको पता चलेगा कि कैसे पूरी प्लानिंग बनाई जाती है और कैसे पूरी तरीके से जो सामने वाला देश है उसके प्लानिंग को खत्म कर दिया जाता है। यार आप खुद देखो, आपको यह पता होगा कि 7 अप्रैल को कोलकाता में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच होटल में एक कमरे में मुलाकात हुई थी, जहां पर आपके अजीत डोभाल साहब बताए जा रहे हैं और जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी आए हुए थे, और कहीं और नहीं बल्कि भारत के अंदर आए हुए थे, भारत के वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर। ये अपने सारे कागज पत्तर लाए हुए थे और अजीत डोभाल साहब भी अपने कागज पत्तर लाए हुए थे। आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप ये फोटो सामने देख लो जहां पर ये लोग आकर मिले थे, और इसके कई सारे आर्टिकल्स गिरे हुए हैं, सब कुछ। मतलब ये जब मीटिंग हुई थी ना यार, तो उसके बाद आपके अजीत डोभाल ने यहां पर जो पूरी की पूरी कच्चा चिट्टा लाया था, वो लाया था किसी और चीज का नहीं बल्कि बांग्लादेश का। और जो कच्चा चिट्टा बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दिया ना, उससे वो हैरान हो गए। उन्होंने भाई साहब तुरंत ही अपने देश के अंदर जो उनकी एयरफोर्स है, जो उनकी आर्मी है, उसमें जांच पड़ताल लगवा दी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला क्यों लगवाई। यानी कि आपके अजीत डोभाल को कुछ ऐसा पता था जो बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हो रहा हो वो ना पता हो। मतलब भारत को अपने ही आर्मी के अंदर कुछ हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन दूसरे देश को पता है। वैसे ही बांग्लादेश के साथ हुआ कि बांग्लादेश के आर्मी के अंदर, बांग्लादेश के एयरफोर्स के अंदर कुछ हो रहा था, बांग्लादेश को नहीं पता बल्कि अजीत डोभाल ने बताया और तुरंत वहां पर जांच पड़ताल हुई। मतलब यहां पर जब इलेक्शन हो रहे थे बंगाल के अंदर, तो वहां पर जांच भी चल रही थी। अब वो किस चीज की थी, किस चीज की नहीं थी वो नहीं पता, लेकिन ये लोग खुद शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि शुक्र करिए भारत का कि उन्होंने बता दिया। अब क्या था क्या नहीं ये नहीं पता चला, लेकिन इसी के ही दौरान भाई साहब एक चीज और बताई गई थी, और ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया था। हाँ जी हाँ, अरे वही व्हाट्सएप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है। काफी लोग उसे ज्वाइन करके भाई साहब इत्मीनान से सारी जानकारियां लेते रहते हैं। तो अगर आपको भी वो व्हाट्सएप चैनल चाहिए ओरिजिनल वाला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद सारी जानकारियां आप केवल एक व्हाट्सएप चैनल पर पा सकते हो। जो ज्वाइन किए भाई साहब उनसे जाकर पूछिए कि कितना मजा आ रहा है, और सारी जानकारियां उनको मिल जा रही, कोई जानकारी छूट नहीं रही। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आराम से फॉलो कर सकते हो। वो भी फ्री है, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। मतलब लाखों की चीज फ्री में दे रहे हैं। तो अब आपको चाहिए, आपके हाथ में है। बाकी अगर आगे देखने की कोशिश करें तो आप खुद देख सकते हो। यहां पर अजीत डोभाल ने केवल एक बात ही नहीं बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बताई थी, बल्कि अजीत डोभाल ने यह भी बताया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के 7 ट्रेंड पायलट जो फाइटर प्लेन उड़ाने में सक्षम थे वो गायब हैं। और गायब हैं, कैसे गायब हैं, किसने गायब कर दिया, किसी ने मार उड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं था। तो पता चला ना, मतलब बांग्लादेश ने जब इस पर जांच पड़ताल की तो ये सारी चीजें भी बताए होंगे आपके अजीत डोभाल साहब बांग्लादेश को कि आपके 7 पायलट गायब हैं। तो इन लोगों ने जांच पड़ताल चलवाई होगी और बाकी अन्य चीजें कराई होगी, और भी क्या पता कुछ बताए हो। सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती। अब इन लोगों ने जब जांच चलवाई तो बांग्लादेश वालों ने, तो बांग्लादेश को यह पता चला कि हमारे पायलट को टीटीपी ने पकड़ के रखा है। टीटीपी क्या है? टीटीपीआर तारीखे तालिबान पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, जो संगठन पाकिस्तान के अंदर आए दिन अटैक कराता रहता है, दंगे फसाद कराता रहता है। उसे आतंकवादी संगठन कहा ही जाता है। लेकिन
जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि इस टीटीपी को समर्थन प्राप्त है भारत का, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारत कहाँ, अफगानिस्तान कितना दूर है। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है तो वो भारत के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाएगा ही लगाएगा। मतलब अगर ये हो गया कि भैया कोई जा रहा था गड्ढा में गिर के मर गया, तो वो लोग अपनी सरकार के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, वो लोग लगाएंगे कि भैया ब्रह्मोस मिसाइल जो आग गिरी थी उसकी वजह से गड्ढा हुआ इसलिए मर गया। ऐसा मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से भारत के खिलाफ फैला हुआ है। तो ऐसा पता चला कि यार जो बांग्लादेश के 7 पायलट थे उसे तारीखे तालिबान पाकिस्तान, वो संगठन जो अफगानिस्तान के द्वारा बनाया गया है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ लड़ता है। तो जब ऐसा पता चला इन लोगों को, बांग्लादेश वालों को, तो बांग्लादेश ने भारत से कहा कि यार भारत, तुम्हारा तो अफगानिस्तान के अच्छा रिश्ता है, तुम एक काम करो यार, काहे ना हमारे 7 पायलट को बुला लो यार, कह दो कि टीटीपी से या अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान का ही ये संगठन है टीटीपी, कि आप वो 7 पायलट को छोड़ दो। जब भारत ने ये सारी पूरी जांच पड़ताल की तो पता ये चला कि भैया वो जो पायलट थे वो टर्की उनको बुलाया गया था। तुर्की आप जान रहे ना, हाँ वहीं। तो टर्की जब बुलाया गया था तो वहां उन लोग को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वहां पर आईएसआई था। आईएसआई ने इस्लाम का वास्ता देकर और पैसे का वास्ता देकर उन 7 पायलट को बुलाया था। अब आपको ये पता होना चाहिए, इस्लाम का वास्ता देकर तो इतना नहीं है कि वो लोग अपना देश छोड़कर तुर्की चले जाएं, बल्कि उन लोगों को जब पैसे का वास्ता दिया गया होगा तब वो लोग गए होंगे। और वो ऐसे 7 पायलट थे बांग्लादेश के जो काफ़ी होनहार थे, जिन्हें उड़ाना आता था। अब क्या पता आईएसआई या पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा हो कि भारत के ऊपर इस तरीके से अटैक करना है, तुम एक काम करो, पाकिस्तान की तरफ से तुम 7 पायलट, ये लो 7 F-16, तुम इसे चलाना और अटैक करना। क्या पता ऐसा भी प्लानिंग बनाया जा रहा हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो भारत ने कहा कि अगर हम डायरेक्टली जाकर अभी बांग्लादेश को बता देंगे कि तुम्हारा पायलट तुर्की गया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आईएसआई आया था, पाकिस्तानी आए थे, मीटिंग कर रहे थे और उनको पैसे दिए गए, तो क्या पता बांग्लादेश माने ना। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अजीत डोभाल अभी हाल फिलहाल यूएई गए थे, यूएई के राष्ट्रपति से मिले थे। और आजकल आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भी जा चुके हैं। अब विश्वास हो रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी भी जा चुके हैं। और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी तो इसलिए गए होंगे क्योंकि तेल और बाकी अन्य चीजों का संकट आ रहा है, और भी अंदर की खुफिया कुछ जानकारी बातचीत के लिए गए होंगे, क्योंकि यूएई मुस्लिम देश है लेकिन वो भारत का साथ काफी ज्यादा देता है। तो मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान में कुछ होता है ना, तो उन्नन फुदक के जाकर तुर्की, कतर, इन सब देशों से बता देते हैं और यूएई आकर भारत से बता देता है। तो ये सारी जानकारियां भी पता चल जाती है। तो आपके जब अजीत डोभाल गए थे यूएई, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने वो फाइल इनको दे दी यूएई को, और यूएई ने फिर बांग्लादेश को सौंप दी कि लीजिए देखिए कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पायलट गए हैं तुर्की और तुर्की से ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर उन्हें ट्रेंड किया जाएगा आईएसआई के माध्यम से, वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, वैसा काम कर सकते हैं, तब कहीं जाकर बांग्लादेश माना। अब बांग्लादेश, आप सोच रहे हो हवाई बातें हैं ना, नहीं, हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें आपको गूगल पर, ये सारी चीज़ें कई सारी न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से मिल भी जाएंगी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो कि जो अभी ये जो आसिम मुनीरवा है, ये भाई साहब जाने वाला है बांग्लादेश, 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा, चला जाएगा। ये कह रहा है कि हम बांग्लादेश को अपने हिसाब से चलाएंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीमा समझौता हुआ है, यानी कि बॉर्डर समझौता। आप सोच कर देख लीजिए, बांग्लादेश कितनी दूर है, पाकिस्तान कितनी दूर है, उनकी सीमा आपस में मिलती तक नहीं है, तब भी सीमा समझौता हुआ है। तो ये लोग कुछ बड़ी फिराक में है, कुछ बड़ी प्लानिंग में है। लेकिन अजीत डोभाल ने इन सब चीजों और मतलब इन सब प्लानिंग को पहले जान लिया, पहले भांप लिया, और जब ये सारी चीजें पता चल जा चुकी है तो ये लोग अब नस्त नाबूद हो चुके हैं, अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भारत को पहले ही पता चल जा चुका है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि आप यहां पर देख सकते हो कि अभी पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के कुछ आर्मी को और ईरान के कुछ फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर छुपा कर रखा था। अब जो अमेरिका के सेनेटर्स हैं, जो सांसद लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो लोग अब कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था
कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास मत करो, वहां पर मीटिंग करने मत जाओ, बल्कि वो ईरान का साथ दे रहा है। समझ आया अब आपको? मेन चीज ये है। और इजराइल इसीलिए मीटिंग करने आया भी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि विश्वास करने लायक नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। और उसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि अब मीटिंग वोटिंग पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, बल्कि रूस के अंदर जाकर हो रही है। ट्रंप खुद चाइना जाकर मीटिंग कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर मीटिंग नहीं खेला जा रहा है। बाकी अब आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान क्या करने वाला था। और अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम पाकिस्तान के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारा जो मॉडर्नाइजेशन करना है वो भारत आकर करे। मतलब हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमारी आर्मी कैसे, क्या सब कुछ कैसे होगा, वो भारत आकर करे। लेकिन पाकिस्तान इसमें बार बार टांग अड़ा रहा है, और पाकिस्तान की बात बांग्लादेश मना नहीं करेगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अभी डील भी हो गई है ड्रग्स को लेकर के, कि हम ड्रग्स सप्लाई नहीं करेंगे ये वो, बल्कि पाकिस्तान का ड्रग्स अब बांग्लादेश जाएगा और बांग्लादेश वहाँ से अन्य देशों में सप्लाई करेगा, और दोनों पैसे गांठेंगे। कुछ ऐसा भी हुआ है, और बाकी अन्य चीज़ें भी हुई हैं। अब क्या हुई है वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, और व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया है, वहाँ पर भी जाकर आप इत्मीनान से पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी अब आगे क्या होगा क्या नहीं, आपको क्या आशंका लग रही है, देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।